हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो तापमान को मापने के जो पैमाने होते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, इनमें क्या संबंध होता है। तो ये मैंने एक फार्मूला लिखा है जिसकी हेल्प से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में एंड फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो सी है वो सी सेल्सियस को डिनोट करता है, एफ फ़ारेनहाइट को डिनोट करता है और जो के है वो केल्विन को डिनोट करता है। तो जैसा कि फार्मूला है C/5 इक्वल F माइनस 32/9 इक्वल के माइनस 273/5। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लेना। इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी सेल्सियस पैमाने की वैल्यू को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट की वैल्यू को केल्विन में, केल्विन की वैल्यू को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के लिए हमने एक मतलब एक क्वेश्चन रखा है जिसमें क्वेश्चन बोला है कि एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान को फ़ारेनहाइट तथा केल्विन में परिवर्तित कर इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें मानव शरीर के तापमान की वैल्यू सेल्सियस में ऑलरेडी मिली हुई है जिसकी वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है एंड केल्विन में इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ़ारेनहाइट में इस टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, C/5 इक्वल F माइनस 32/9। तो इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो C की वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस रख देंगे, ओके, अपॉन 5 जैसा कि फॉर्मूला में है, इक्वल F माइनस 32/9। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 37 में हम 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड 5 का F माइनस 32 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब 37 में 9 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 333 आएगा, ओके। एंड जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था इसको जब हम इक्वल के राइट साइड में लाएंगे तो ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स F माइनस 32 इक्वल 333/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 66.6 वैल्यू आएगी। ठीक है, अब जो F माइनस 32 था, इस 32 को हम इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा। मीन्स F इक्वल 66.6 प्लस 32। इसको जो हम ऐड करेंगे तो हमें F की वैल्यू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मिल जाएगी। मीन्स जो ये वही टेम्परेचर है जब हम कभी भी फ़ीवर हो जाता है हमारे लिए, तो जो डॉक्टर जब हम अपना फ़ीवर वहाँ मेजर कराते हैं तो डॉक्टर हमारा फ़ीवर फ़ारेनहाइट में मापता है। 98.6 के बाद जो भी ज़्यादा जो टेम्परेचर आपका मिलता है या मेजर किया जाता है वो उसी से फ़ीवर को पता चलता है कि फ़ीवर कितना ज़्यादा है। जनरली 100 फ़ारेनहाइट, 101, 102, तो यहाँ पे फ़ीवर बहुत ज़्यादा है। जनरली नॉर्मल टेम्परेचर यदि हम सेल्सियस में बोलें तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बोलें तो आपने फाइंड आउट किया F इक्वल 98.6 फ़ारेनहाइट, ओके। अब हम इसको केल्विन में तापमान का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम इस वाले फॉर्मूले को पे अप्लाई करेंगे, क्या, C/5 इक्वल के माइनस 273/5। अब देखना इसमें सबसे ये मतलब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। जैसे इस फॉर्मूले को अपन ने लिख लिया C/5 इक्वल के माइनस 273/5। यहाँ पे 5 से 5 को आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है, ओके। तो C इक्वल के माइनस 273 आ जाएगा। ठीक, अब जो के है, के माइनस 273 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, मीन्स इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो के इक्वल C प्लस 273 हो जाएगा, ओके। अब जो C की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी 37 डिग्री सेल्सियस दे चुकी थी, है ना, तो K इक्वल 37 प्लस 273 इक्वल 310। तो मीन्स यदि हमें ये याद होना चाहिए कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो केल्विन में 310 होता है। सबसे इजी जो मेथड है सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का वो ये है कि यदि आपको कोई सेल्सियस वैल्यू दी है और केल्विन में फाइंड आउट करना है तो आप उस सेल्सियस वैल्यू में 273 ऐड कर दो तो आपको केल्विन में उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और यदि आपको केल्विन में वैल्यू दी गई है और सेल्सियस में फाइंड आउट करना है तो उस केल्विन की वैल्यू में से 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें उस सेल्सियस में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है। अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई एग्जाम्स में आते हैं तो उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर का वॉल्यूम वो तो मिनिमम होता है और जो उसकी डेंसिटी होती है वो बहुत
ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि जब ठंडे प्रदेशों में जो तालाब या झील में जो पानी जम जाने के बावजूद भी वहाँ के जो नीचे तालाब या झील के नीचे जो मछलियाँ होती हैं या जो जलीय जीव होते हैं वो मरते नहीं हैं। नहीं तो यदि ऊपर की यदि बर्फ़ की लेयर जम जाने के बाद भी लेकिन जो नीचे का वाटर तो 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता ही है, जिससे वो पूरा जम नहीं पाता, इसलिए वो जीव मरते नहीं हैं, एक रीज़न है इसका। सेकंड क्वेश्चन है ब्लड बैंक में जो ब्लड को किस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है? तो ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर ही होते हैं और उन रेफ्रिजरेटर में ब्लड को स्टोर करने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में ब्लड को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में ब्लड को ब्लड रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है किस मान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान एक समान या बराबर होता है? तो ये भी कई क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो 40 डिग्री इस पे आप यदि सेल्सियस मतलब -40 डिग्री सेल्सियस को आप कंसीडर करके फ़ारेनहाइट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो -40 डिग्री ही फ़ारेनहाइट आएगा। और यदि आपने -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को कंसीडर करके सेल्सियस की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो आपको -40 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो मीन्स -40 डिग्री एक ऐसा मान है जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने दोनों की वैल्यू का मान समान होता है। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने में क्या संबंध होता है और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।